हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने करंट अफेयर्स की एक मुहिम शुरू करी है और ये मुहिम मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर मंथ को मैं करवाता हूँ। डे बाय डे सारी चीज़ें, जितने भी मेन इवेंट्स हैं आपके पेपर में आने हैं, वो सारी चीज़ें मैं करवा करके जाता हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब की वजह से मेरी आवाज़ बेशक आज थोड़ी सी लो रहेगी और ये ज़रूर आपसे पूरी पूरी तरह से प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें करवाऊँगा समझा करके करवाऊँगा, आराम से ही करवाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि तैयारी की कमी के कारण आप लोगों का पेपर छूटे। और जो लोग मेरे से परिचित हैं, मुझे जानते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मैं कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग हूँ अपनी सारी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। आज जनवरी 2022 की चीज़ें शुरू होने वाली हैं। पिछली वीडियोस में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हर एक महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और चीज़ें वहाँ से देख करके फिर बताइए कि कैसी लगी वीडियो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या क्या डाउट्स हैं। ये सारी चीज़ें कमेंट करते जाइए और उसी के साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ दोस्तों। वहाँ कुछ भी डाउट्स होता है किसी के भी मन में, तुरंत लोग आते हैं और अपना डाउट क्लियर करके फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जनवरी से चीज़ें शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? भारत। 1 जनवरी 2022 को किसने 64th स्थापना दिवस मनाया है? DRDO। 1 जनवरी 2021 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा करी है? दक्षिण कोरिया। 1 जनवरी 2021 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा करी है? ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडियन गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकेल है। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये वैश्विक परिवार दिवस है। 2 जनवरी 2021 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो केरल को मिला था। विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं शायद, हाँ, तो ये पहला केरल है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो हिमाचल प्रदेश। 2 जनवरी 2021 को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? केरल। 2 जनवरी 2021 को साहित्य अकादमी ने किस भारत के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? हिंदी। 2 जनवरी 2021 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। 2 जनवरी 2021 को किस देश के फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इजराइल। 2 जनवरी 2021 को इस्पात मंत्रालय के सचिव में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह है। 2 जनवरी 2021 को किसे प्रतिष्ठित केबी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय कुमार कक्कड़ है। 2 जनवरी 2021 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मामले में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126। 3 जनवरी 2021 को किस देश ने पहली बार यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस। 3 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। 3 जनवरी 2021 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 जनवरी 2021 को किस भारतीय महिला को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये स्मृति मंडाना है। 3 जनवरी 2021 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये UK है। 3 जनवरी 2021 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार है। 3 जनवरी 2021 को 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा था? तो ये उड़ीसा रहा था। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी 2021 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी थी? तो ये एप्पल बनी थी। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने कोविड
2019 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है, तो ये फ्रांस ने की है। 4 जनवरी 2021 को किस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 का अध्यक्षता संभाली है, तो ये जर्मनी आती है। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अलका मित्तल है। 4 जनवरी 2022 को किस जिला स्तरीय सुशासन सूचांक वाला पहला केंद्र शासित बना, तो जम्मू कश्मीर था। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसे प्रभार ग्रहण किया था, तो ये G अशोक कुमार है। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है, तो ये तेलंगाना है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व पक्षी दिवस है। 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो लद्दाख में। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रिका में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो ये जीसान ए लतीफ़ है। 5 जनवरी 2021 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी थी, हरप्रीत चंडी बनी थी। 5 जनवरी 2021 को अमेरिकी वेरिएंट की जांच में पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, इसका क्या नाम था, ओमनीश्योर। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है, ओडिशा। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा और विक्रम एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, त्रिपुरा। 5 जनवरी 2022 को अमेरिकी भारत व्यापार परिषद कौन सा प्रमुख बने हैं, मतलब कौन प्रमुख बने हैं, तो ये अतुल केशव है। 5 जनवरी 2022 को RBI का नया कार्यक्रम निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी हैं। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, चीन। 6 जनवरी 2022 को किसने 500 मिलियन डॉलर में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, तो ये गूगल है। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भट्टे की मंजूरी दी है, तो ये पंजाब है। 7 जनवरी 2022 को मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डेनमार्क है। 6 जनवरी 2022 को अंग ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, तो ये GC चौधरी। 6 जनवरी 2022 को ISM में शामिल होने वाले 102वां कंट्री कौन बना था, तो ये एंटीगु और बरमूडा बना था। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये हैदराबाद में किया गया था। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना था, तो ये चेन्नई हवाई अड्डा बना था। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए किस देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया था, तो क्रिप्टो वायर ने किया था। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को पुनर्विकास के लिए समझौता किया गया है, तो श्रीलंका आता है। 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिकी को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये अतुल केशव है। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो विकास लखेरा है। 8 जनवरी 2020 को जल संरक्षण प्रयासों के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ये UP है। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुषा गुणथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जनरल विपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2022 किस राज्य में कराने की घोषणा की है, MP। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है, तो सिडनी पोइटकर है। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर परियोजना निरामय की शुरुआत करी है, तो ये असम आता है। 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन
एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो ये नोदीबेर्ग अब्दुसतरोम है। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? यूपी। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो ये असले बार्टी है। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वैरिएंट कहाँ पाया गया था? तो ये साइप्रस में पाया गया था। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो ये 26 दिसंबर को किया है। 10 दिसंबर 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो ये सिक्किम में मनाया गया था। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये भारत सुब्रमण्यम बने थे। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जनवरी 2022 को यूरोपियन संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? 2021 को। 11 जनवरी 2022 के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ये ओडिशा सरकार है। 11 जनवरी 2022 के आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर किसके रूप में वीवो का स्थान लिया है? तो टाटा ग्रुप है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सम्मान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो मिशन अमानत है। 12 जनवरी 2022 को जारी हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सबसे ऊपर रहा? तो जापान एवं सिंगापुर है। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला देश कौन सा बना? तो कोची शहर है बेसिकली। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो ये एलाज पटेल है। 12 जनवरी 2022 को किस 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हर्षाली मल्होत्रा है। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? तो ये फेडरल बैंक है। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। 13 जनवरी 2021 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हाई ट्रांसप्लांट प्राप्त किए हैं। वो किस देश से हैं? तो अमेरिका। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटल कौन बनी है? शटलर। तो ये तस्नीम मीर बनी है। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो ये एमपी में है। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के POSCO ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडवाणी समूह से समझौता किया है? गुजरात। 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे चुना गया है? तो ये एस सोमनाथ है। 13 जनवरी 2022 को इंदिरा देविस को किस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 14 जनवरी 2022 को 16वीं बैलेट रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये बिनीशा उमाशंकर का हुआ है। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वो पाकिस्तान है। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नेपलिक मुक्त
गांव बना है तो वो केरल है। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य के सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा। 14 जनवरी 2022 को 18वें कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो HDFC है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्पॉन TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रशिया। 15 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंदु मल्होत्रा है। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या रख दिया है? तो ये ट्रेन मैनेजर है। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो लक्षद्वीप बना था। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाले पहली महिला खिलाड़ी के रूप में कौन है? तो नाओमी ओसाका है। 15 जनवरी को कौन सा अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाला पहला अवशेष महिला बनी है? तो माया एंजेलो है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये असलम करवेत्सव आते हैं। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट का पेशकश शुरू की है? तो भारत है। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये केरल है। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसिक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो रशिया है। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज है। 17 जनवरी 2022 को किस देश की राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च शुरू किया है? दिल्ली। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो ये सविता पुनिया बनी। 17 जनवरी 2022 को ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब में। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटका में। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो ये शाइलिन फोर्ड है। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य के देश में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये गुजरात। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को किसने कियन अपनाया 17वां स्थापना दिवस है? NDRF। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो ये रॉबर्ट लेवाडोस्की है। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एल्बर्ट बैरलो है। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपियन संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये रॉबर्टा मैट्सोला है। 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इनफिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो ये दुबई में है। 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट सरकार नौकरियों के उम्मीदवारों की
सीमा, आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई? तो ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था। 20 जनवरी 2022 को कौन आईसीसी T20 विमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है? तो स्मृति मंदाना है। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? इजराइल। 20 जनवरी 2022 को नुसंतरा को किस देश से अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन सी महिला है? विराट, खिलाड़ी नहीं, महिला नहीं है, ये खिलाड़ी है, विराट कोहली। 20 जनवरी 2022 को देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे कोरोना का पता लगाने की घोषणा करी है, स्कॉटलैंड। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी पर रखा है? तो ये मॉरिशस है। 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने 50th स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो एंजाइटी को किया है। 21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने थे? तो ये बाबर आजम, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से हुआ करता था। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये पाकिस्तान की। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये ज़ारा रदरफोर्ड बनी है। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमिल्टन किस देश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर है। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो ये सुष्मिता सेन है। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने ऑडिटर इन एनिमल पहल शुरू की है? गुजरात। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 23 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जापान। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुरुष किसने लिखी है? तो ये आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर हुआ करती है। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु है। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ये प्रजक्ता कोहली बनी है। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स है। 23 जनवरी 2022 के घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को दिया जाएगा। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो राजस्थान। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो ये ग्रेटा थुम्बर्ग के नाम पर रखा गया है। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? फिनलैंड। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये क्रिजागल है। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को
को विश्व धरोहर टैग मिला है, मांग की है? तो ये मेघालय है। 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 25 जनवरी 2022 की 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता था? तो लद्दाख ने जीता था। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को आदि बदरी बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य का देश का पहला ग्राफीन सेंटर बना है? तो वो केरल है। 25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 42। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? तो लखनऊ सुपर जायंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुरुष पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर है। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक 2021 में कौन सबसे ऊपर रहा है? तो डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमनिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI है। 26 जनवरी 2021 को 22 को किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? पश्चिम बंगाल। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये 29 बच्चे हैं। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम तथा मराकर। 27 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर राजस्थान है। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस बना है? तो ये केरल है। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश से संयुक्त नौसेना अभ्यास CHIRU-22 आयोजित किया है? तो ये ईरान है। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157th जयंती मनाई गई? तो लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नया नाम बदल के क्या कर दिया? टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोवोंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का बना है। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नया नाम बदलकर कैपिटल A किया है? मलेशिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकालीन की घोषणा की है? पेरू। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु इसका आंसर है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नाम नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय है। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं के नए तरह का कोरोना वायरस न्यूकोव खोजा है? चीन। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अनंत नागेश्वरम है। 29 जनवरी 2022 को भारत का बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम।
29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। 29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनाल का उद्घाटन नीदरलैंड बता दिया। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य है। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 22 का पुरस्कार एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो क्रमशः राफेल नाडाल एवं एलिसे बार्टी ने जीता था। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरेबिया की चोरी के लिए रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 22 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वीं ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल है। 31 जनवरी 2022 के बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये तेजस्वी प्रकाश है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर मैं जनवरी 2022 के बारे में बातें करूं तो करंट अफेयर्स का सेशन कितना अच्छा चल रहा है, आप लोगों की तरफ से इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, इन सब के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, तैयारी में कभी भी रुकावट मत आने दीजिएगा। कोई सी भी परेशानी कहीं पर भी लगे तुरंत मेरे चैनल पे आकर के किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक का हल तुरंत ही निकालूंगा, क्योंकि मैं यहीं की यहीं सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फरवरी 2022 का शुरू करेंगे और वो भी वीडियो जल्दी ही आप सभी के सामने दिखने ही वाला है। इसी के साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।